महाराज हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना बे। चार पाँख को कंवल कंठा में राम रटन धुन लागी। चार पाँख को कंवल कंठा में राम रटन धुन लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। ऐ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजाना। महाराज फरमा रहे हैं कि हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, क्या आप गिगन मंडल में, विदेही मंडल में जो भंवरों की गुंजार हो रही है, जो दुनियात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, उसे सुन रहे हो? ये कैसे सुनाई देगा? उसका पूरा वर्णन शुरू से लगाकर लास्ट तक महाराज ने किया है। किस प्रकार से इसका अनुभव होगा, किस प्रकार से ये शब्द ब्रह्म जागृत होगा। महाराज फरमाने कि कोई सदगुरु विधि से रटना करे, श्वास श्वास कहे कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासों छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोई निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सु जोत जलत है रात। इस प्रकार से महाराज फरमाने कोई ध्यान धरे, वेद लेकर संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, और वेद के सहित ऐसे भजन करे, साधना करे, तो महाराज फरमाने कंठों के अंदर, कंठ कमल के ऊपर चार पांख का कमल खिलता है। चार पांख को कमल कंठा में और राम रटन धुन लागे, राम जी को रटने की धुन लागे। और जो रटना करनी है वो मध्यमा वाणी में करनी है। बेखरी वाणी से अपन बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा जिसमें व्यवहारिक बातचीत करते हैं, लेकिन उससे एक मध्यमा वाणी आगे की वाणी है, बेखरी से ऊंची वाणी, और मध्यमा वाणी किसी के कान में बोलते हैं उस पर से बोलना, बिल्कुल एकदम मध्यम आवाज, एकदम धीमी सी आवाज, केवल एक श्वासों की आवाज, उस आवाज के अंदर भजन करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब इस प्रकार से मध्यमा वाणी के अंदर कोई भजन प्रकार और मकार का श्वास और उश्वास में रचना और कागल्य के साथ करे, तो ये कमल कहाँ खिलता है, कहाँ खुलता है, कहाँ ये निज नाम जागृत होता है? सबसे प्रथम कंठ कमल पर ही जागृत होता है। कंठ कमल ही इसका प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। तो सबसे पहले साधना करने वाले जन को अपने कंठों पर ध्यान धर के, सुरता को कंठों पर लगाकर, ध्यान को कंठों पर लगाकर राम नाम की रटना करनी चाहिए। तो यहां से राम नाम की रटना कोई आरंभ करता है तो चार पांच का कमल यहाँ खिल जाता है। और रटना कैसे करनी है? पूरा कागल्या और रचना बार बार टच हो, ध्यान पूरा कंठ में केंद्रित करें, यहाँ पर जहां से आवाज प्रस्फुरित हो रही है, तो यहाँ पर निज नाम जागृत हो जाएगा और उसकी धुन लग जाएगी। लिवबंद सुमरण होने लगेगा, नाड़ियां फुरकने लगेगी, और जो रसना से राम नाम हो रहा है उसके अलावा अलग से फुरकन, अलग से धड़कन निज नाम की अनुभव में आने लगे। तो समझो कि वो शब्द जो है कंठ कमल पर जागृत हो। तो चार पांख को कंवल कंठा में राम रटन धुन लागी। और जामे जीव जुगत कर बैठो सरब स्वाद रस पागी। जीव का स्थान कहाँ है? जीव कहाँ निवास करता है? कंठ में जीव निवास करता है।
और यहाँ पर जीव सब प्रकार के स्वाद लेता है, खट्टे मीठे चरपरे कड़वे कसैले, सब इस रसना से स्वाद जीव लेता है। यहाँ पर कंठ में ही बैठा हुआ है जीव, किसी का कंठ दबा दे तो क्या होता है, जीव निकल जाता है। तो जीव यहीं बैठा हुआ है और सब स्वाद लेने में लगा हुआ है। ये खटरस श्राव जो हो रहे हैं इन सब का स्वाद लेता है जीव यहाँ पर। लेकिन जब राम नाम की धुन लग जाएगी, लीव लग जाएगी और राम नाम का खटरस से बिल्कुल न्यारा रस आएगा, अमोलक रस आएगा, राम रसायन का रस आएगा, तो वो जीव जो है अपने खटरस स्वादों को छोड़कर राम नाम के अंदर आनंद लेने लगेगा। फिर वो जीव जीव नहीं रह जाएगा, वो जीव से शिव हो जाएगा। जब तक ये जीव स्वादों में लगा रहता है, जब तक इसको स्वाद अच्छे लगते हैं, तब तक ये जीव ही बना रहता है और ये स्वादों को लेने के लिए शरीर धरता रहता है और संसार में बार बार आता रहता है। गर्भवास के दुख देखता है, जन्म मरण में आता है जाता है, 84 लाख जीवाजून में अनेक प्रकार के दुख हैं, उन सब दुखों को ये जीव सहन करता है जीव बनकर। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ पर खटरस श्राव से बिल्कुल न्यारा श्राव, अमोलक श्राव राम नाम का है, वो जागृत हो जाएगा। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। महाराज में ऐसी मिठास आएगी जो गुड़ शक्कर की भी मिठास नहीं, उससे भी अलग मिठास। तो एजी तुम सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजाना। तो 4 पांख को कंवल कंठा में राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत कर बैठो सर्व स्वाद रस पाए। यहाँ पर जो है जीव राम नाम के आनंद में लग जाएगा और इससे आगे शब्द ब्रह्म जब जागृत हो जाएगा तो इससे आगे की बात महाराज बता रहे हैं कि इससे आगे का स्थान, आगे का मुकाम क्या है, इस शब्द ब्रह्म का आगे का कंवल क्या है, वो आगे के कंवल का महाराज वर्णन कर रहे हैं। अष्टापांख कंवल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई, मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का अगर एही। जीव का स्थान तो कंठ हो गया और जीव के आगे जो स्थान है वो हृदय स्थान, हृदय कमल। इस हृदय कमल पर 8 पांख का कमल खिलता है। कंठ में कितने पांख का कमल खिला? 4 पांख का, और हृदय में 8 पांख। तो यहाँ पर महाराज का कहने का तात्पर्य आनंद से कि 4 पांख के कमल में यहाँ पर जो आनंद जागृत होता है उससे ज्यादा आनंद हृदय स्थान पर पहुंचने का है। 8 पांख, 4 से 8 हो गया, डबल हो गया आनंद। अष्टापांख कंवल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई। यहाँ भगवान शंकर का आसन है, यहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। और मन शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का अगर एही। और यहाँ और कौन कौन निवास करते हैं हृदय स्थान पर? हृदय स्थान पर मन भी निवास करता है, बुद्धि भी निवास करती है, शुद्धि भी निवास करती है और शुद्धता भी निवास करती है। ये सब हृदय से संचालित हो, ये सब हृदय स्थान से रेगुलेट हो रहे हैं, यहीं से चल रहे हैं, सब यहाँ से आरंभ हो रहे हैं। इनका घर बताया इनका महाराज ने, ये सब जो है यहाँ निवास करते हैं और यहाँ से एक्टिविटी इनकी आरंभ होती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस स्थान के ऊपर जब शब्द ब्रह्म आता है तो सहजा सुमरन हृदय हो, बायर भेदन जाने हो। सहज सहज में सुमरन हृदय में होने लगता है और बाहर किसी को भेद नहीं पता चलता है साधना करने का। और यहाँ पर आनंद की अनुभूति भरपूर होती रहती है, यहाँ पर आनंद भरपूर प्राप्त होता रहता है। जी तुम सुनता हो करो ज्ञान, ये बात महाराज पूछ रहे हैं कि देखो ऐसे शब्द ब्रह्म के आनंद का बात पूछ रहे हैं। जो जिन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को धारण किया है उनकी ऐसी स्थिति यहाँ होती है। तो कंठ स्थान से फिर हृदय स्थान पर महाराज ने सारा वर्णन करके बताया और इस हृदय स्थान पर क्या क्या घटपट छिड़ गए उन सबका वर्णन बताया।
और यहाँ पर किन किन का अनुभव हुआ, कैसा कैसा अनुभव हुआ। जो चीज बाहर है पिंड ब्रह्मांड में, वो सब चीजें पिंड में सांकेतिक रूप से है। तो बाहर जो भी चीजें हैं वो सब घट के भीतर ही मदद हमारे है कि शब्द ब्रह्म के माध्यम से निर्देश देखो। और वो कैसे देखने में आए, नैण माया का ब्रह्म अखंड कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझ। इस प्रकार से जब दिव्य नयन सदगुरु की कृपा से खुल जाते हैं तो दिव्य नयनों से ये सारे दर्शन होने लगते हैं, घट के भीतर ही सब अनुभव घट के भीतर होने लगता है। तो ऐसा स्थान महाराज ने यहाँ का बताया। और आगे की बात महाराज बता रहे हैं। पांख 32 नाभ दल कंवड़ा लक्ष्मी विष्णु विराजे पवना सेवक करत बंदगी मन तेजी होए गाजे। 4 पांख का कमल कंठ में बताया, उसके बाद 8 पांख का कमल हृदय स्थान पर बताया, और उसके बाद महाराज बता रहे हैं कि 32 पांख का कमल नाभि स्थान पर। तो नाभि और हृदय ये दोनों के बीच में एक मध्य सुन और होती है, उस मध्य सुन में से आगे ये नाभि स्थान है। तो नाभि स्थान का वर्णन क्योंकि महाराज ने आगे मध्य सुन पे अनुभव कम होता है, कंठ पे अनुभव ज्यादा होता है, हृदय पे अनुभव ज्यादा होता है और नाभि पे अनुभव ज्यादा होता है। जो मुख्य मुख्य कमल है जहां पर साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन को अनुभव होता है वो कमल बताए हैं। तो यहाँ पर जो नाभि स्थान का जो बताया है, ये नाभि स्थान पूरा इस शरीर का केंद्र बिंदु है। और श्वासों की दौड़, श्वासें नाभि से ही उठती और नाभि तक बैठती है। और इस नाभि स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास है। भगवान शंकर का निवास हृदय स्थान पर बताया और भगवान लक्ष्मी विष्णु का स्थान नाभि स्थान पे बताया। नाभ कमल के अंदर विराजते हैं केंद्र बिंदु पर, और श्वासें जो है यहां तक चलती है। और नाभि स्थान में पवना सेवक करत बंदी, पवन जो है श्वास जो है आती है जाती है और लक्ष्मी विष्णु की सेवा और बंदगी यहाँ करती है। कौन करती? श्वासें करती। श्वासों के माध्यम से आवती श्वास में जागती श्वास में लक्ष्मी विष्णु के सेवा बंदगी हो रही है अंदर, जहाँ विराजमान है नाभि स्थान पर। और मन तेजी हुए गाजे, मन जो है यहाँ पर बड़ा आनंदित होता है, ये इस स्थान तक तेजी होकर गर्जना करता है, आनंदित होता है मन इस स्थान पर। और श्वास और उच्छ्वास के अंदर जब सुमिरन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो महाराज फरमाने हैं कि लक्ष्मी विष्णु को भी पोखण मिलता है। हृदय स्थान पर सुमरन हो रहा है तो भगवान शंकर को पोखण मिल रहा है, क्योंकि वो वहां निवास कर रहे हैं और भजन का आनंद सबको आ रहा है। कंठ स्थान पर हो रहा है तो जीव को पोखण मिल रहा है, जीव को आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सभी जगह आनंद जब आता है शब्द ब्रह्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, तो सभी देवताओं का पोषण हो जाता है, सभी देवताओं की स्तुति हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना हो जाती है, कोई बाकी नहीं रहता, क्योंकि सब गढ़ के भीतर विराजमान। बाहर तो है ही, लेकिन जितने बाहर है उतने गढ़ के भीतर भी। तो महाराज फरमा रहे बाहर तो आप पहुंच नहीं पाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे कैसे करोगे, क्या क्या करोगे। इससे तो अच्छा है कि घट के भीतर ही कर लो। जिन पाया जी घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाए, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। बाहर कितना फिरोगे, कहाँ कहाँ तक जाओगे, जाते जाते थक जाओगे। इससे तो अच्छा है कि एक जगह बैठकर अपने गट के भीतर ही अंतर्मुखी होकर शोधना कर लो शब्द ब्रह्म के संग। खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर शोधना कर लो। ये खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरब के 6 कंवड़, पश्चिम के 6 कंवड़, इसके भीतर शब्द की साधना करोगे तो ये सब चीजें गट के भीतर ही अनुभव में आने लगेगी।
हाँ, ये नाभि स्थान केंद्र बिंदु है और यहाँ से सब नाड़ियों का सिरा है। हाँ, राम जी का नाम जड़ है, मूल है, मूल ज्ञान है। कर लिया, मूल ज्ञान से साधना कर ली, मूल चीज पकड़ ली, तो सबका पोषण हो गया। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो पत्ते को, फूल को, फल को अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसने ऐसे शब्द ब्रह्म की साधना कर ली, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की साधना कर ली और उसका स्थान स्थान पर अनुभव कर लिया, मूल चीज प्राप्त हो गई, तो 33 कोटि देवताओं का पोषण है। कोई भी नाराज नहीं, कोई बेराजी नहीं, सबको आनंद प्राप्त होता है गट के भीतर, और सब बड़े खुश होते हैं, सब राजी होते हैं, सब रिझते हैं और सब कृपा करते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत है ता ता रिक्शा ठाणे रे लो। सुर यानी देवता जान जाते हैं कि देखो ये साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है, क्योंकि देवताओं का सबका स्थान गट के भीतर है और सब स्थानों पर शब्द ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो रहा है, तो देवता बड़े खुश होते हैं, रिश्ते राजी होते हैं। तो सुर जाने लो, सुर जाने लो, जान जाते हैं जी, और जन को बहुत बखाने दो। ऐसे भक्ति करने वाले जन का बखान करते, महिमा करते हैं। और जहां जहां हरिजन पांव धरते, जहां जहां भक्ति करने वाले जन जाते हैं, पांव धरते हैं, वहां वहां रक्षा ठान, रक्षा करते हैं। रक्षा करने का ओहदा किनके पास है? देवताओं के पास। सुख सुविधा प्रदान करने का ओहदा देवताओं के पास है। भगवान विष्णु के पास रिजक पहुंचाने का ओहदा है। वो सबको रिजक पहुंचाते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको आनंद पहुंचाते हैं, और सब जो है सुखी रहते हैं इस संसार के अंदर। तो महाराज हमारे जब उनको पोषण मिल रहा है शब्द ब्रह्म के माध्यम से, आनंदित हो रहे हैं वहां भीतर ही, और वो सभी देवता भी शब्द ब्रह्म के दर्शन करते हैं, निज नाम के दर्शन करते हैं, तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। पांख 32 नाभ दल कंवला, लक्ष्मी विष्णु विराजे, पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी हुए गाजे। और महाराज इसके आगे की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कंठ स्थान का वर्णन किया, हृदय स्थान का वर्णन किया, मध्य सुन के बाद नाभि स्थान का वर्णन किया, और नाभि स्थान के बाद महाराज तुम्हारे जहाँ तल कमल और है दूजा, खटदड़ पांख लगाणी, जहाँ में ब्रह्मा मांड गढ़त है, उभय नाड संग आणी। आगे का कमल बता रहे हैं महाराज कि आगे जो है ब्रह्मा जी का स्थान है, 6 पांख का कमल है, और यहाँ पर 2 नाड़ियों का संग है, और यहाँ पर जो है पूरी मांड गढ़ने का कार्य ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का स्थान, ब्रह्मा जी के स्थान की महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। ये 6 पाक का कमल यहाँ है, और यहाँ ये दोनों नाड़ियां संग में है, मूत्र नाड़ी और वीर्य नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां यहाँ पे संग में है, और यहाँ पर 6 पाक का कमल है, और यहाँ से रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो सभी देवता अपने गढ़ के भीतर विराजमान है। भगवान शंकर हृदय स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु नाभि स्थान पर बैठे हैं, और ब्रह्मा जी के ब्रह्म स्थान पर बैठे हैं नीचे। तो इस प्रकार से ये सारा साधना के माध्यम से सब शोधना गढ़ के भीतर हो रही है। और उसके पश्चात का महाराज वर्णन कर रहे हैं। 64 पाक चारता ऊपर, गणपत करे निवासा, पुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेरे घर बासा। और यहाँ से जब आगे चलते हैं तो महाराज फरमाने हैं कि गणेश स्थान आता है, और ये सब गढ़ के भीतर, शरीर के भीतर की बात है। और 64 पाक चारता ऊपर, और महाराज फरमाने की यहाँ पर जो है 64 और 4 68 गुदाघाट है, गणेश स्थान है।
यहाँ पर 64+4 बताया महाराज ने, 68 पाक बताइए। यहाँ पर गणेश जी निवास करते हैं गुदा घाट पर, और खुलिया घाट पिछम का मार्ग, यहीं से जो है इस स्थान से ही टर्न करके पिछम का मार्ग शंखनाल से पलटकर बंकनाल का मार्ग आरंभ हो जाता है। और इस बंकनाल के मार्ग के ऊपर जब चढ़ते हैं, यहाँ तक तो ऊपर से नीचे उतरते हैं, कंठ हृदय नाभि, कंठ हृदय मत्सुन नाभि, और फिर ये ब्रह्मा जी का स्थान और गणेश स्थान, इस प्रकार से यहाँ तक का वर्णन किया। अब यहाँ से बंकनाल से पलटकर मेरुदंड पे वापस चढ़ाई करना है, ऊपर उठना है गगन मंडल की तरफ। तो मेरुदंड में 21 स्वर्ग की गांठें, यहाँ सब देवताओं की पुरियां, सारे देवता यहाँ निवास करते हैं। और मेरुदंड पे जब शब्द ब्रह्म होके आगे बढ़ता है तो सभी देवता दर्शन के लिए आते हैं और बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो खुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेर घर बासा, ऐसा महाराज ने पूरब से पिछम का मार्ग बताया। और जिस किसी को पूरब से पिछम का मार्ग मिलता है वही केवल पद आनंद पद में जा सकते। पूरब के मार्ग से चढ़ते हैं नीचे, पूरब के माध्यम मार्ग से कुंडली जागृत करके और ऊपर उठते हैं तो ऊपर जा नहीं पाते। अधकुलांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए, अध को लांग जाते हैं और बेहद तक पहुंच जाते हैं, माया को लांग कर ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से वापस रिटर्न आना पड़ता है, क्योंकि पूरब से ये मार्ग खुलता नहीं है आगे। ये मार्ग जो है पिछम से जाते हैं, पिछम के मार्ग से बंकनाल के मार्ग से कोई जाए तभी ये रास्ता आगे का खुले। और वो भी बड़ा कठिन है, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगा है कारा जी बंद। ये बजर दरवाजा बिना शब्द ब्रह्म के नहीं खुलता, बिना निर्जन नाम के नहीं खुलता, और अपने बल से तो खुलता नहीं। हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर हो, वो बारी जो है सिर पर होती, तो वहां हंस अपने बल से नहीं जा सकता, वो तो शब्द ब्रह्म के बल से ही जा सकता है, निजनाम के बल से ही जा सकता है। निजनाम जिसके ऐसा जागृत हुआ है तो वो ही आगे बढ़ सकता है। तो महाराज फरमाने के ऐसे निजनाम दुनियात्मक शब्द की ध्वनि को क्या आप सुन रहे हो? जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा हो। ऐसे भंवर गुंजार को कोई सुने और यहाँ पर मेरुदंड पे सारे 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करे और छेदन करके आगे बढ़े। तो दो ये पांख को कंवल त्रिपुटी, निरखत है जन पूरा, इडा पिंगला सुकमण जागी, बरसत मुख पर नूरा। अब महाराज आगे 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए, धर्मराज के स्थान का छेदन करते हुए, इडा पिंगला छुचमणा यहाँ से जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है। राइट हैंड तरफ से पिंगला, लेफ्ट हैंड तरफ से इडा, राइट हैंड तरफ से सूर्य नाड़ी, लेफ्ट हैंड तरफ से चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है, और बीच में से सुखमणा जागृत होती है। तो जो इस प्रकार से शब्दब्रह्म की साधना करते हैं तो मेरुदंड से ऊपर उठते हुए त्रिकुटी स्थान पर तीनों नदियों का, तीनों नाड़ियों का संगम होता है, और नाभि स्थान के ऊपर जालंधरी बंद लगता है, मेरुदंड के ऊपर उत्तानपाद बंद लगता है, और त्रिकुटी स्थान पर त्राटकी बंद लगता है। बंद में खिंचाव होता है। साधना करने वाले जन को ये चीजें सब अनुभव में आती है, घटपट जो। तो दो ये पांख को कंवल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। त्रिकुटी पर माया और ब्रह्म की संधि है। दो पांख का कंवल बताया महाराज ने त्रिकुटी पर। जो भक्ति करने वाले जन शंखनाल से पलटकर मंकनाल में गए और ऊपर उठे हैं, वही इस त्रिकुटी के का आनंद ले पाते हैं, त्रिवेणी में ना पाते हैं। अब त्रिवेणी नाई के किया गगन प्रवेश, गगन मंडल में प्रवेश करना है तो इस प्रकार से त्रिवेणी को नाने के बाद ही गगन मंडल में प्रवेश होता है, इसके बिना नहीं होता है।
धोई पाख को कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। जो भक्ति करने वाले जन, जिनको ये ऐसा अद्भुत विलक्षण पूरा ज्ञान मिला है, जिन्होंने ऐसे राम नाम की रचना सदगुरु विधि से की है, वही ऐसे एक आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और वो भी कब कर पाते हैं? जब पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे बिरिया। जब पूरे गुरु मिलते हैं और सच्ची समझ बताते हैं कि राम नाम की रटना करो, इसके मुकाबले में और कोई साधन नहीं है, इसके मुकाबले में और कोई समय नहीं है। अभी सबसे श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ साधन है। इस श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ साधन को जो कोई कर लेगा तो निश्चित रूप से ऐसे आनंद को प्राप्त करेगा। तो धोई पाख को कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। ईडा पिंगला चुकमण जागी, बरसत मुख पर नूरा। महाराज फरमाने कि राम जी के नाम के सुमरन का नूर, प्रकाश तेज मुखार बिंदु पर बरसता है। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। ये मुखारबिंद दीप्तिमान हो जाता है, आभा मंडल आउरा प्रकाशित हो जाता है, एकदम गोल्डन कलर का, व्हाइट कलर का प्रकाश, नूर आ जाता है चेहरे के ऊपर। ऐसा आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद का नूर है, राम जी के नाम के सुमरण का नूर है, सुमरण का आनंद है। और उनके चेहरे पर कभी उदासी, शिकन, दुख, त्रास, ताप देखने को नहीं मिलता। हमेशा एक जैसा आनंद नाम और निज नाम का आता रहता है, और नाम और निज नाम के आनंद से सराबोर रहते हैं, गरक रहते हैं, गर्ताप रहते हैं। और ये कब आता? जब ऐसे गटपट से भीतर में अनुभव में आ गए। जब तक भीतर में ऐसे गटपट से अनुभव में नहीं आएंगे, भीतर में आनंद नहीं आएगा, तब तक ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। तो ईदा पिंगला सुखमण जागी, बरसत मुख पर नूरा। और सुखमणा का 1000 पांख का कंवल खिल जाता है। पांख 1000 कंवल जहाँ फूलिया, कली कली रस छूटा। इस 1000 पांख के कंवल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत जरने लगे, और ये अमृत ऊपर से जगता है और कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर इसका अभिषेक होता है, अमृत से अभिषेक होता है और होता रहता है हमेशा। 1000 पांख, पांख 1000 कंवल जहाँ फूलिया। ऐसा कंवल फूल जाता है, ऐसे फूल खिल जाता है जिसके 1000 पांख है, और 1000 पांख से सहस्त्र धारा अमृत की बरस रही है। यही सच्चा अमृत। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खीर खीर जाए। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनासा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोख जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर बहे सब संत। ऐसे अमृत को सभी संत साधना करने वाले जन पीकर अमर हैं। और ये अमृत कहाँ से जलता है? 1000 पांख के कंवल से। पांख 1000 कंवल जा फूलिया, कली कली रस छूटा। एक एक कली में से रस टपक रहा है, बूंदे टपक रही है, मोती की बिरखा हो रही है, अमृत के मोती बरस रहे हैं। अब जब जिसके अमृत के मोती ऐसे बरसने लगते हैं तो निज हंसा का यही चारा। सुखमण मोती करे हार। सुखमणा में से जो अमृत के मोती चल रहे हैं उसका आहार करते हैं। जो निज हंस है, जिसने निज नाम की भक्ति की है, जो परमात्मा का निज हंस हुआ है, निज भगत हुआ है, उसको ऐसा आनंद प्राप्त होता है। तो पांख 1000 कंवल जा फूला, कली कली रस छूटा। और जिसको ऐसा 1000 पांख के कमल से अमृत झरने का आनंद आ रहा है, मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं, वो तो कहता है जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए।
अब तो मुझे प्यास भी नहीं लग रही है कि कहीं जो है ये अमृत बरस रहा है, वो अमृत उस समय तक के लिए दूर नहीं हो जाए। ऐसा छोड़ने का इच्छा नहीं होती। बस ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा अमृत जल रहा है इसे प्राप्त करते रहे, ऐसी स्थिति बनी रहती है। कहीं उठकर जाने की भी इच्छा नहीं होती। तो पाक हजार कंवल जा फूलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा, जन सुखी राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूठा। उसके आगे महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इससे जब आगे बढ़ते हैं तो सुन सागर में मिलता है, और वहां तो ये जीव शिव हो जाता है, ये आत्मा परमात्मा हो जाती है, ये बूंद सागर में मिल जाती है और फिर सागर रूपी हो जाती है, फिर बूंद नहीं रह जाती है। तो वहां तो वो अमोलक हीर की बारिश वर्षा हो रही है, अनंत पांख का कमल खुल जाता है ऊपर, हजार पांख के कमल से ऊपर। सुखमणा के दो पद, पहला पद हजार पांख का कमल, और उससे ऊपर जब बढ़ते हैं तो अनंत पांख का कमल। तो वो अनंत के अंदर जाकर मिल जाता है। परमात्मा आनंद है, अनंत है, और ये जीवात्मा भी उस अनंत में समा जाती है और अनंत के अंदर ही हमेशा रहती, हमेशा आनंद में ही रहती है। ऐसा अमूलक ज्ञान महाराज ने फरमाया है। ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गीगन में भंवर गुंजारा। ऐसे गीगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द की भंवर गुंजार सुनने का ऐसा आनंद है, और ऐसे गट पर्चे गट के भीतर अनुभव में आते हैं। ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा का संग प्राप्त कर लेती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण दास ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम 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 सा कुछ संताने कुछ संज्ञाने सबने राम 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 राम।